तो स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। दोस्तों अगर आपका डिजिटल वेट मशीन में सप्लाई नहीं आ रहा है या बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है तो आप जल्दबाजी ना करें। दोस्तों कई लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी रिपेयर शॉप ले जाते हैं और वहां पर दोस्तों छोटे से प्रॉब्लम के लिए आपसे से ज़्यादा पैसे वसूल लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। अगर आपका डिजिटल मशीन में सप्लाई नहीं आ रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, तो आपको एक काम करके ज़रूर देख लेना है, उसके बाद ही आपको रिपेयर शॉप ले जाना है। तो आपको कौन सा काम करना है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चालू करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर इसका स्विच है, मैं इसको चालू कर लेता हूं। मैंने इसको चालू कर दिया, आप देख सकते हैं इसमें नंबर शो हो रहा है, ये चालू हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो चालू है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है। तो ये बात सही है दोस्तों, अभी चालू है क्योंकि इसका बैटरी में पावर बचा हुआ है। जैसे ही इसका बैटरी का पावर ख़त्म होगा ये कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो बैटरी है ये चार्ज नहीं हो रहा है। इसमें प्लग में लगाने पर, इसके वायर को प्लग में लगाने पर इसमें पावर नहीं बता रहा है। तो दोस्तों आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है और इस प्रॉब्लम को आप घर पर खुद से कैसे ठीक कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ये जो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन कई लोग बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझकर इसको रिपेयर कराने के लिए किसी रिपेयर शॉप ले जाते हैं और वहाँ पर छोटे से प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा पैसे उससे वसूल लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्रॉब्लम को आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद कुछ बातें इनसे जुड़े आपको बताने वाला हूँ और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्लग में लगा दिया है ना। अब मैं इस वायर को ऊपर उठाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं इस वायर को हल्का सा मोड़ता हूँ ऊपर की तरफ तो इसमें पावर आ जाता है, लेकिन जैसे मैं इसके नीचे की ओर मोड़ता हूँ तो ये पावर चला जाता है। और इसको जब हम पावर पे ऐसे बोर्ड में लगा देते हैं तो ये ऑटोमेटिक नीचे हो जाता है और ये बैटरी इसका चार्ज नहीं होता, इसमें पावर नहीं आता। तो ये सब देखने से आपको क्या पता चल रहा है, आपको यही पता चल रहा है कि ये जो इसका प्लग है ये ख़राब है। तो ख़राब है दोस्तों, तो ये तो देखने से पता चल रहा है, लेकिन हर बार दोस्तों ये पता नहीं चल पाता कि ये सप्लाई वायर ख़राब है या नहीं, लेकिन सप्लाई वायर ही ख़राब होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका वेट मशीन में सप्लाई नहीं आ रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में 75% चांस होता है दोस्तों कि इसका सप्लाई वायर ही ख़राब होगा। और जो 25% चांस होता है ना, ये सर्किट से होता है, ट्रांसफार्मर ख़राब होने से होता है। लेकिन 75% चांस होता है कि इसका सप्लाई वायर ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसमें जो कंपनी से लग कर आता है लोकल क्वालिटी का लगा होता है और कुछ महीनों कुछ सालों के अंदर ये ख़राब हो जाता है। तो अगर दोस्तों अगर आपका मशीन में सप्लाई नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सप्लाई वायर को यहाँ से आपको कट करके, ये पिन के 1 इंच दूरी से यहाँ पर आपको कट करके आपको डायरेक्ट प्लग में लगा कर देखना है कि क्या आपका ये मशीन में पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वहाँ पर ऐसा करने से पावर नहीं आ रहा है तो आप इस मशीन के नीचे भाग से 2 से 3 इंच छोड़कर यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से कट करने के बाद कोई दूसरा सप्लाई वायर यहाँ पर जोड़ लेंगे। अच्छे जोड़ लेने के बाद टेप लगाने के बाद आपको फिर से आपको सप्लाई देकर देखना है कि वहाँ से सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वहाँ से यहाँ से काट कर जोड़ने पर सप्लाई आ रहा है तो ये पूरी वायर बीच में ख़राब है, और यदि यहाँ पर पिन से किनारे से काट कर जोड़ते हैं तो आप समझ जाए कि ये पिन के सामने ही ख़राब है। और अधिकतर बार पिन के सामने ही ख़राब होता है दोस्तों, यहीं पर ख़राब होता है। अधिकतर जो सप्लाई वायर ख़राब होता है ना, यहीं पर ख़राब होता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से काट कर छील लेते हैं, क्योंकि इसका प्रॉब्लम तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर से प्रॉब्लम है। तो इस तरह से छील कर हम दूसरे इसमें पिन लगा देंगे तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार और ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कांटा है इस तरह का, अगर अब उसमें सप्लाई नहीं जा रहा है तो आप जल्दबाजी में किसी रिपेयर शॉप ले जाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसों का चूना लगा दिया जाता है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि कई बार तुरंत नहीं बनाता है, छोड़ने के लिए बोल दिया जाता है और छोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर छोटे मोटे काम को ठीक करके आपसे ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये काम करके ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आप रिपेयर शॉप ले जाएं इसको रिपेयर कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।